सर प्रणाम। और एक नमस्कार। बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर सर। और हमने एक पहले वादा किया था कि चंद्र के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे किसी आगे की वीडियो में। तो मैं संक्षिप्त में पहले बता देता हूँ ऑडियंस को कि आज क्या होने वाला है चंद्र की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कैसे क्या उसका बल पक्ष बल क्या कैसे देखते हैं, क्या फर्क होता है इसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। और चंद्र लग्न से सर क्या क्या ओपिनियन है कि चंद्र लग्न कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चंद्र से देखना चाहिए। तो एक इस तरीके का हमारा कुछ वीडियो का डायरेक्शन होने वाला है। तो सर ओवर टू यू सर, एक बार फिर से। सर चंद्र का पक्ष बल और वर्सेस एक्सॉल्टेशन या उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोगों को जज करनी चाहिए, और ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसमें क्या डिफरेंस बनते हैं, जैसे आपने एक बार चर्चा की थी कि एक बार भगवान श्री राम की कुंडली देखो और कृष्ण की देखो, ये बड़ा जी डिफरेंस है। तो जी। सर उसका उदाहरण को मैं लेते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इसको किस तरीके से सर पक्ष बल को देखते देखिए, ऐसा है कि एक श्लोक है, चांद्र बलम सर्व बलम सर्वग्रह बलानाम। यानी चंद्र का जो बल है वो सब ग्रह को मिलता हैं? जी है सर। ना। तो चंद्र यदि बली है तो ऑटोमेटिकली सभी जो ग्रह है वो बलवान। जी सर। अब बलवान होने का प्रश्न है कि जो जिनको मैं पाप नहीं कहता, ग्रहों को क्रूर ग्रह है वो ज्यादा क्रूर भी हो सकते हैं। जी इसे सर। इसे ध्यान में रखना चाहिए। और शुभ ग्रह है वो ज्यादा शुभ हो जाता है। फिर वो शुभ होना अच्छा है बुरा वो अलग अलग है, उसको उसको हम जी छोड़ सर। देते जी सर। हैं। इसलिए चंद्र के पक्ष बल का, उनके पक्ष बल को ही वक्र बल कहा जाता है। आपको मालूम है, ग्रहों का वक्र बल, चंद्र का पक्ष बल और सूर्य का अयन बल, जी ये सर। समान है। ये जी सर। समान है। उस वक्त क्या होता है कि वो सूर्य से दूर होने की वजह से वो ज्यादा चमकते हैं। चमक। हाँ, दीप्तमान हो जाते हैं। तो दीप्तमान होने की वजह से उनकी शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से वो देखा जाता है। उच्च भी जब रहता है तो देखोगे वो राशि में उतने डिग्री में रहेगा, आकाश में जाओगे तो आपको अच्छा चमकते हुए दिखेगा, ज्यादा चमक दिखेगा। दिखेगा। जी। है जी। ना। जी, सूर्य से दूर रहता है तो स्ट्रेंथ हाँ, भी इसी बहाने बढ़ती है। बढ़ती है। वो बढ़ने की वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह जनरेट होती है वो हमारे ब्रेन पे, मस्तिष्क पे हमारे काम करती है। जी। और देखो, कोई भी जो कर्म होता है वो शुरू उसके उसका कभी भी चंद्र से होता है, क्योंकि मन का कारक है ना। तो मन हम्म। में विचार आता है कि मैं सबसे ऐसा पहले तो करूं। विचार ही, हाँ, विचार हाँ से ही सब कुछ होता है। हाँ, जैसा मेरे दिमाग में है कि मैं अभी ऐसा हाथ करूं, तो ये हम्म। मन में आता है। जी हाथ सर। उसको फॉलो करता है। जी तो सर। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमारे मन में क्या चालू है, वो किस प्रकार से चालू होगा और कितने शक्ति से या वीकनेस से चालू होगा, इसको देखते हैं। इसलिए चंद्र बल का महत्व है। फिर उसमें दूसरा श्लोक ऐसा है कि इंदु सर्वत्र बीजाभो लग्नम च कुसुम प्रभा करके एक श्लोक है। तो वो बोलता है कि सब चीज की जड़ तो मन ही है। हम्म। हिंदू का मतलब चंद्र, पर चंद्र मन का चंद्र। कारक है, तो वो डायरेक्ट हम्म। नहीं बोलते थे हमारे पूर्वज। वो थोड़ा सा गर्भितार्थ जिसमें है ऐसी चीजें बोलते थे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे ऐसा आता है कि भाई गोचर कहाँ से देखना चाहिए, क्योंकि हम्म। होता क्या है कि गोचर देखने में दो पद्धतियां हैं। हम्म। या तो आप चंद्र लग्न से देखते हैं, यानी चंद्र से देखते जी हैं, सर। या तो आप लग्न से देखते हैं। तो इसमें जो फर्क है सूक्ष्म, तो वो ऐसा है कि चंद्रकला नाड़ी बोलती है कि कि जो चंद्र है, चंद्र मतलब शरीर स्यात्, ये शरीर है ना। हम्म। लग्न स्यात्, लग्न जो है ये एक्चुअल काम करता है। लग्न स्यात् प्राण संध्य कर, हम्म। वो प्राण यानी श्वास के समान है, जिससे वो एक्चुअली शरीर काम करता काम करता, है फंक्शन ना। करता। हाँ, ते ते उभय सब परीक्षा वो, है ना। ऐसा करके सर्वनाड़ी गतस्फूर्त करके, तो सर्वनाड़ी में बोला, सर्वनाड़ी नाम की एक नाड़ी है, उसमें ऐसा कहा गया है कि चंद्र तो शरीर है, हम्म। पर ये शरीर को जो चलन जो करता है वो लग्न है। वो इस लगना प्रकार है। से उन्होंने बोला है, प्राण संध्या जी कर, सर। प्राण के बगैर जी। ये बॉडी का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग, मैं भी खुद सहसा गोचर जो देखता हूँ वो लग्न से देखता हूँ।
अच्छा। क्योंकि मेरे मन में तो आ गया, हम्म। मैं भाई अपूर्व से इस वक्त बात करूंगा जो हम कर रहे हम्म। हैं। हम्म। 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 8:30 बजे करेंगे, ऐसा हम्म। हमने तय किया। है हम्म। ना, मेरा शरीर थोड़ा देर से लॉग इन हो गया। आराम ख्याल में कितना क्या, क्या फर्क हो रहा है? अरे भाई यदि बिल्कुल एक्सप्लेन कर सक बिल्कुल रहा हो तो आप समझो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। अच्छा, क्या हम चंद्र को देखते नहीं? हम चंद्र को देखते हैं। जो लग्न से भी देखते हैं वो चंद्र को देखते नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। हम्म। ऐसा नहीं है। नक्षत्र दशा जो है वो चंद्र वो कितने चंद्र से ही नक्षत्रों शुरू में होती है। गया उसी से होती है। जी सर। जी तो सर। वो ऑटोमेटिकली आता है, हम महसूस नहीं करते उसको। अब प्रश्न ये आता है कि भाई चंद्र तो चंचल है, तो ये हम्म। चंचलता को क्या करना? तो हम्म। सहसा मैं जैसा बहुत बार बोलता हूँ, आपको भी शायद कभी बोला होगा कि देखो चंद्र का बल जितना ज्यादा होता है आदमी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इमोशनल हो जाता तो ये है। सर हम कौन से बल की बात कर रहे हैं, पक्ष बल की बात कर पक्ष रहे हैं? बल की, पक्ष उसको बलि सिर्फ केवल पक्ष बल से ही कहा जाता है। ठीक है अच्छा, ठीक है। पक्ष बल में भी फिर जैसा है ना कि एखादे नियम को अपवाद रहता है, अपवाद को अपवाद रहता है, ज्योतिष में बहुत सारा है। तो 90-90% लोग ऐसा बोलते हैं कि शुक्ल अष्टमी से चालू होता है और कृष्ण अष्टमी हम्म। तक उसको बल रहता है, जी कृष्ण सर। अष्टमी से वो बल कम होते हैं। जी सर। जी सर। ये एक सर्वमान्य है। हाँ, आपको स्टैंडर्ड है। दिखेगा कि हाँ उस वक्त देखो शुक्ल अष्टमी के बाद में, शुक्ल अष्टमी के बाद में उसका चमकना ज्यादा चालू हो जाता है। ब्राइटनेस बढ़ती उसकी चमक, जाती है। जी ब्राइटनेस सर। ज्यादा आती है, बाद में ब्राइटनेस कम हो जाती है। जी बहुत सर। आसान। परंतु यवनाचार्य का ऐसा कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंद्र ये सर्वथा बली है से केवल 14 में, हम्म। कृष्ण चतुर्दशी में वो हम्म। बलहीन हो जाता है। तो वो अमावस्या तक बलहीन होता है, ऐसा यवनाचार्य का मत है। तो इस इनमें भी मतों में फर्क है। करेक्ट। यवन यवन जातक सर, अगर मैं सही हूं तो जितना लग्न से गोचर यवन जातक में लिखा हुआ है कि लग्न से गोचर, देखो पूरा यवन जातक में बहुत अच्छे से अब वो वो है, है। पर चंद्रकला नाड़ी में भी आपको दिखेगा कि लग्न से या नवमांश से, नवमांश जी लग्न जी से जी, देखते हैं। नवांश, जी जी जी, नवांश तो से, जी सर। अच्छा, तो, उत्तर भारत में मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो वो उत्तर भारत के सामान्य फॉलो होता है। तो केवल लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली ही रहती है। जी। और नाड़ी भी बोलती है देवई उभय सब परीक्षा है। इसलिए दोनों को भी देखिए कि दोनों को शरीर है देख। क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, या ऐसा सोचता है क्या, और उसमें उसके बाद में ये होगा क्या। हम्म। तो वो ये दोनों में ये सूक्ष्म भेद लाते हैं। आ रहा है ख्याल में कि आपके तो ख्याल में आ रहा है, मैं जी जो सर। जो जी नए सर। होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ कि इसको ख्याल में रखें। मेरी इच्छा तो हो गई कि ऐसा करूं, क्या करेगा? मैं करूंगा या नहीं करूंगा? जो बिल्कुल बेचारे दुर्बल रहते हैं, जैसा अभी आपको मालूम है अभी क्या हुआ कश्मीर में, तो जी उनकी भी सर। तो जी इच्छा हुई होगी ना अपनी जान बचाया करके। उनकी भी इच्छा बिल्कुल हो गई कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। बंदूक खींच लूं। हम 50 लोग हैं, हम मिलकर तीर को तो पकड़ सकते हैं। हम्म। इच्छा हुई पर शरीर ने वो माना नहीं। माना। उनके लग्न मन ने। ने नहीं, हाँ, उनके मन ने नहीं लग, माना। बुद्धि ने तो समझा कि ये करना चाहिए, पर यदि मन में भी नहीं आएगा, ये दोनों जब इकट्ठा नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी। इसलिए दोनों को भी देखना चाहिए। यदि आप मल्टीपल देख सकते हैं तो हम्म। इंसान का भी एक लिमिट रहती है ना। तो हम्म। भाई हाँ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा है, अंधेरे में जाने में डर लगता है छोटे बच्चों को, आपको मालूम। हम्म। ये तो ठीक है, पर क्या वो जाता ही नहीं है? माँ जब उसको थोड़ा सा नववाश बल दे देती है कि बेटा जा, मैं हूं यहाँ पे, चला जाता है, उसका चला शरीर जाता है। चला जाता है। तो प्रत्यक्ष तो उसका जाना हुआ, पर मन में उसके डर है। इन दोनों को हमको थोड़ा सा भिन्न करके शायद देखना। वो एक बार आ गया तो आप दोनों भी कुंडलियां देख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मेरा मत है कि उसके साथ नववांश भी देखना चाहिए, हम्म। क्योंकि शक्ति जो आती है वो नववांश से आती नवाम से ही आती, जी है। सर। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि यदि ग्रह उच्च का भी है तो भी नवमांश में यदि नीच का है तो वो नीच के फल देगा, मतलब कम फल दे। नीच का फल यानी कोई बुरे हर वक्त नहीं रहते, कई बार अच्छे भी आते हैं। कम, जी सर, जी सर। तो इस प्रकार से चंद्र को देखना चाहिए कि इसका इसका मन क्या करता है। इसका मन यदि मृदु है तो ये किसी भी चीज को, इसकी रिएक्शन जो रहेगी वो मृदु पद्धति से रहेगी। हम्म। ये कब होगा? जब चंद्र का बल ज्यादा होगा, क्योंकि वो माता का भी कारक है। जी सर। तो माता मृदु रहती है ना। हाँ, देखिए कहा
हमारे पूर्वजों का जो बुद्धि की लेवल थी वो हमारे करोड़ों गुना ज्यादा, ऐसा मैं हर वक्त बोलता हूँ, क्योंकि ये तो उसका फैक्ट होना भी, है। हाँ कि अच्छा ये होता भी तथ्य है होगा, सर। तथ्य ऐसा है। होता भी है। हाँ। जी तो सर। देखिए आप जब ये पूर्णमासी का जन्म होगा, वो लोग ऐसा बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, है ना। हम्म। और अमावस का रहेगा, तो हमारे यहाँ तो उसको दोष वोष बोलते हैं, पर आप देखोगे हम्म। कितनी भी आपत्ति आ गई तो वो हम्म। उसको सहन कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। हम्म। इसका मतलब भावना नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। जी जी जी, लेकिन। हाँ हाँ। जल्लाद जो है ना, उसका काम है काटना, तो उसको हम्म। भावना नहीं रहती ऐसा मत समझिए। पर वो उसको कंट्रोल, जल्लाद यानी लार्जर देन लाइफ उदाहरण देने की मेरी आदत है, तो उसके लिए करेक्ट क्षमा करेक्ट करना, सर, तो एकदम जल्लाद कहाँ एकदम से दे। उचित उदाहरण है सर कि वो भावना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रहे ना, मगर नहीं कितना नहीं, व्यक्त होती है, क्या कैसे कंट्रोल, हाँ निकल के कंट्रोल आती है। कर सकते हैं उसको, कंट्रोल करके वो अपने बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जी इसीलिए मैं कई बार प्रभु रामचंद्र और भगवान कृष्ण की कुंडली बताता हूँ कि इनका शुक्ल नवमी का जन्म है, हम्म। भगवान रामचंद्र का। जी सर। आपको मालूम होगा कि जब सीता माई का हरण हो गया, तो वो रोते हुए घूमे वगैरह, ऐसा वर्णन है ना। ऐसा वर्णन है। हालांकि ये बहुत बड़े योद्धा थे, हम्म। तो उनके युद्ध की क्षमता में कुछ कमी नहीं आई, पर उनका मन वो एक्सप्रेस किया उन्होंने, है ना, इमोशंस। इमोशंस। भगवान कृष्ण के बच्चे भी मारे गए महाभारत के युद्ध में, पर आपको उनके रोने का उदाहरण नहीं दिखेगा। जी जी। कृष्ण अष्टमी का जन्म है ना? मतलब पक्षबल एकदम कम है, तो मैं उसको उदाहरण जो देता हूँ कि अब हमारे एज में ना उदाहरण देने की बड़ी बुरी आदत रहती है, पर वो समझाते हैं कि भाई जलचर जलचर है वो, हम्म। जलीय ग्रह बोलते हैं उसको, है जी ना। सर। अब जल यदि आप किसी गिलास में लेके चलोगे और वो गिलास पूरा भरा रहेगा, छलकेगा। हाँ तो वो छलकेगा, पानी गिरेगा, हम्म। पानी गिरेगा। हम्म। जिसमें पानी नहीं है उसका क्या होगा, उसमें पानी गिर ही नहीं सकता। गिर ही नहीं सकता। हाँ गिर ही नहीं सकता। गिर ही नहीं सकता जो है, उसी को हम बोलते हैं कि भावना। और देखिए भावना, जब का भावना का उद्रेक होता है तो वो पानी के जरिए ही होता है, आंखों से हम्म। आंसू बहने चालू होते हैं, जी है ना। जी जी ये जी। आंसू जो है, इनकी जो टेस्ट है ना, तो वो सॉल्टी है, नमकीन टेस्ट है। सॉल्टी है, नमकीन टेस्ट के। नमक पे और लवण पे अधिकार चंद्र का चंद्र का है। बिल्कुल है ना। सर। तो बिल्कुल। देखिए उनके कहाँ हमारे पूर्वजों की वो बुद्धि की, उनकी कमाल देखिए कि करेक्शन कितना सही आते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने उदाहरण भी ऐसा बहुत गजब का दिया है सर कि इस पर्सपेक्टिव से मैंने मतलब नहीं देखा, मतलब कि आंसू को आपने जो चंद्र से रिलेट किया, है? ये बड़ा कमाल का उदाहरण है, और ये वाकई। भावना उछलेगी छलकेगी, इसलिए मैं वो ग्लास में पानी का उदाहरण। पानी तो सभी को है, बगैर पानी से तो जल ही नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। हम्म। क्या वो निकलेगा, क्या वो उसके कब्जे में रहेगा, इस अर्थ से हमको उसे देखना चाहिए। और आप देखेंगे कि अमावस के जन्म वाले लोग, तकलीफें सभी को आती है दुनिया में, हम्म। तो सर, उनको उसका फेस करने का तरीका अलग दिखेगा, इनका अलग दिखेगा। आप पूर्णमासी के जिनके भी जन्म होंगे, कभी चार्ट पे आप देखोगे, आप उनको पूछना जी। आप इमोशनल, वो हाँ ही बोलेंगे आपको। या किसी को दर्द हो रहा तो इनको दुख होने लगेगा, है ना। दूसरा रहेगा, उसको वो दर्द हो रहा तो वो बोलेगा पहले डॉक्टर को लेके आता हूँ, बाद में मैं रो लूंगा। हम्म। भावना दोनों को है, बुरा ये लोगों को लगता है बुरा दिला है, ऐसा नहीं। इमोशंस को कंट्रोल करने की कंट्रोल क्षमता। कर सकते हैं, बुद्धि का प्रभाव ज्यादा हो जाता है हम्म। कि भाई इस वक्त मेरा क्या कर्म है ना। हम जब यंग थे बेटा, तब वो हिंदी सिनेमा में रहता था, एक्सीडेंट हो जाता था वो आदमी को, उसकी बीवी भी हम्म। साथ में रहती थी, ये सिर्फ रोड पे बैठ के चिल्लाती रहती थी कोई बचाओ। अब वो सुनसान रोड पे कौन आएगा, है ना। तो वो रोती थी। अच्छा यदि समझो उसका चंद्र अमावस का होगा, या कृष्ण पक्ष में काफी आगे गया होगा, तो क्या होगा, वो वो एक्ट पहले करती हो। देखेगी भाई कहीं फोन है क्या, मैं वहां से फोन करके किसी को बुलाती हूँ, हाँ, या पहले दौड़ एक्ट के जाके करती पहले है। डॉक्टर को लेके आती हूँ। ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं, दोनों को भी जी बुरा सर। लगा, जी है ना। जी। तो इसलिए चंद्र कुंडली इसलिए देखना चाहिए कि सेंसिटिविटी कितनी है। हम यदि किसी को कुछ बता रहे हैं, उसको कोई तकलीफ हुई है, तो क्या इसके सेंसिटिविटी की वजह से तो नहीं, या इसको फेस करने के लिए क्या मैं ऐसा उपाय बताऊं जिसको इससे सेंसिटिविटी हर्ट ना हो।
है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुंडली में आपको ख्याल में आता है कि ये यदि अपने माता या मातृभूमि में रहेंगे तो इनकी प्रगति नहीं हम्म। हो सकती। नहीं होगी। पर ये यदि बहुत इमोशनल है तो इसको कैसा समझाना। हाँ, ये तो बहुत उसको कठिन आप सवाल। एकदम बोल दोगे कि तेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही छूट जाएगा। हम्म। है ना। और ज्योतिष का, ज्योति है वो तो लाइट बताती है, ज्ञान देती है। तो हमारा काम यह है कि उसको समझे इस प्रकार से, वो उसको बताए। अमावस वाला होगा तो उसको बोल सकते हैं, तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं चला भी जाऊंगा। है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों भी देखना चाहिए। हाँ, गोचर मैं अभी भी लग्न कुंडली को इसलिए बोलता हूँ कि वो चीजें प्रत्यक्ष घटना होते रही। लक्ष्मी। हाँ, मुझे लगना और वो होना, इसका जो फर्क है, जब हम घटनाओं की बात करते हैं तो मैं उसको ज्यादा देखता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में आ सकता है, मन में आ सकता है मैं ऐसा करूँ, तो क्या मैं करूंगा क्या। ये ये जरूरी प्रश्न है। आने के, हाँ, ये इतना ही फर्क है दोनों। इसलिए वो बोलते हैं कि चंद्र लग्न शरीरम स्यात्, ये शरीर है और इसमें प्राण जो है वो लग्न है। लग्न स्यात् प्राण संज्ञा को, तो उसको प्राण की संज्ञा है। बराबर भी ये जन्म होता है, आप जब सांस लेते हो तो वही टाइप आपका जन्म का है। हम्म। उसके बगैर वो बॉडी काम नहीं कर सकती। काम नहीं कर सकते। तो फिर से देखिए कि वो श्लोक में भी उन्होंने कहाँ से कहाँ बराबर उसको जोड़े, जो हमको समझने में टाइम लग गया, मुझे तो काफी लग, हम्म। है ना। तो इसलिए चंद्र का बल, चंद्र का बल है तो सभी ग्रहों को बल आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सूर्य के साथ जाने पे अस्त हो जाता है ग्रह। यानी आप बोलते हो उसकी शक्ति कमजोर हो गई, क्षण हो क्योंकि वो गई। दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। हम्म। चंद्र के साथ जब ग्रह जाता है तो ग्रह को समागम के वजह से शक्ति प्राप्त समागम होती है। प्राप्त होती, जी सर, बिल्कुल और बिल्कुल। ये शक्ति आती कहाँ से, ये चंद्र से आती है। तो चंद्र उसका क्योंकि दूत अब हो जाता है। बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दिमाग में आ जाता है ना उस चीज हाँ का। हाँ 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 हाँ। तो उसका उसका क्या हो गया कि उसका नेचर और उसके इमोशंस ये साथ में आ गए। तो ये उस वक्त कुछ करना है तो उस वक्त शायद इमोशन बाजू रख सकेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि चंद्र के साथ ग्रह आने पे ग्रह को बल प्राप्त होता हम्म। हम्म। है ना। समागम से बल समागम बढ़ता है, अस्त से बल कम होता है। कम, क्योंकि अब वो दिखना ही बंद हो जाता है आसमान। वो दिखना ही बंद हो जाता है, यहाँ पे ये ग्रह अच्छा दिखने लगता है। जी। क्योंकि इसका इसका जो उजाला है ये मंद रहता है, तो चंद्र का। सुंदरता बढ़ और जाती है ग्रह अगर ऐसा ग्रह कहें जोरों तो। में, हाँ, जोरों में चमकने लगता है उसके साथ जी जाके। जी, वही कह रहे कि सुंदरता बढ़ जाती है अगर बढ़ ऐसा जाती है, देखें उसके तो। निखार आ जाता है उसमें, है ना। तो ये स्त्री है तो वो गहना है, ऐसा समझो आप, जैसा भी आपको उसको उपमा देना है। तो इसलिए चंद्र को कभी नजरअंदाज नहीं करना। एक नजर उस पर मार ही लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये कर पाएगा। है ना। यदि यदि कोई सैनिक है और उसका यदि समझो चंद्र पूर्णमासी का है, तो मैं उसको हम्म। इंटेलिजेंस वगैरह विंग में डालूंगा, उसको फौज में भेजूंगा नहीं। उसको लगेगा कि इसको मारू कैसा बेचारे को। इसके तमाम विजिलेंस इमोशंस उस समय इमोशन उभर के आ बढ़ेंगे, जाते। तो वो जो काम है इन्फेंट्री में जाने का, ये इमोशन को कंट्रोल में रखने का काम है, वहां शायद मैं उसको मारू। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि प्रोफेशन के समय भी आप इस चीजों को ध्यान दें कि जैसे, आपका मन कैसा है, आप उस हाँ, काम में मन लगा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। करेक्ट, हाँ। तो कोई दूसरा है क्या उसी प्रोफेशन में कोई चीज की जहाँ ये अच्छा कर सके। जी। है ना। हाँ, आखिरी में हमको ये रिसोर्स, मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि ये ग्रह जो है ये हमको क्या रिसोर्सेज दिए हैं, ये हम हम्म। समझ सकते हैं। अब इनका बराबर उपयोग करना ये हमारे हाथ में है। हमारे मतलब वो जातक को तो बेचारे को नहीं समझता, इसीलिए आता है आपके पास। पर बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिषीय उसका काम है कि भाई ये रिसोर्सेज तू इस ढंग से वापर, इसको तू यूज कर सकता है ना। तो जैसा अष्टावक्र मुनि की कथा है, उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, शरीर नहीं है तो क्या हो गया। है ना। बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। या स्टीफन हॉकिंग आजकल के जमाने के लिए। हाँ, स्टीफन हाँ हॉकिंस हाँ, तो अष्टावक्र अष्टावक्र की थे, तरह वो ही, भी हाँ अष्टावक्र हाँ। थे। हाँ, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बुद्धि है, हाँ, बुद्धि का प्रयोग कर, बराबर है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र का महत्व, चंद्र को भूलना नहीं चाहिए। चंद्र महत्व का है, वो आपके मन की स्थिति दर्शाता है। और आपके मन में वो जो उससे संबंधित जो भाव है, उनके के बारे में क्या विचार आते हैं, वो भी दिखाता है। तो इन दोनों को यदि हम इकट्ठा कर सके तो बहुत अच्छा है।
बहुत तो बिल्कुल। सहसा बहुत ज्यादा डाटा आ गया, तो हमारे इंजीनियरिंग में ऐसा बोलते हैं उसको, बोलते हाँ। हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओवरलोड हो इंफॉर्मेशन गई। ओवरलोड में कई बार गड़बड़ हो जाती गड़बड़ कि है क्या है ना। देखें कहाँ से देखें, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ, कभी होता है ना, क्योंकि वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बताते हैं। हाँ होता है सर, अक्सर हो हाँ, जाता है सब, उसके अष्टम बीच भाव में में यदि फिर चंद्र है, अष्टम प्रश्न भाव में करके, चंद्र है तो हाँ। वो तो है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही है। फिर ये सोचना कि ठीक है, ये ऐसा नेचर है और ये होने वाला है। और अब इसको मैं कैसा समझाऊं, ये क्या किस प्रकार का कार्य करे कि इसको अच्छे रिजल्ट आए, है ना। क्योंकि भगवान ने बताया कर्मण्येवाधिकार से, तेरे हाथ में तो कर्म करना है। तो जी वो कर्म सही करने को हम उसको बताए तो शायद इस महान शास्त्र का उपयोग ज्यादा हो सके। इसलिए बिल्कुल। चंद्र को बल को कभी कम नहीं आप, चंद्र के बल की तरफ एक बार देख ही लेना अच्छा है। कि मुझे क्या लगता है है। कि वो कृष्णाष्टमी से वो यानी शुक्ल अष्टमी से कृष्णाष्टमी ये ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा निकल जाता है चंद्र, हम्म। है ना। तो मन का जरा सा उसकी भावनाएं ज्यादा तेज होने लगती है। तो मे भी डॉक्टर्स वगैरह होंगे तो आपको कौन से प्रकार का सर्जन होगा तो शायद उसको अमावस्या अच्छी है, क्योंकि ये करेक्ट तड़पते बिल्कुल। हुए वो देख नहीं पाएगा बेचारा। मेरा विचार बता रहा हूँ, ऐसा होगा ऐसा नहीं, पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं चंद्र के बल का इस काम के लिए, है ना। सर अब मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ जोड़ना चाहूँ। जी। चंद्रमा के राशि का कितना इम्पोर्टेंस है, जैसे वृषभ में उच्च का मानते हैं हम, वृश्चिक में नीच का मानते हैं, जी, तो जी। अब इसके साथ हम इस स्ट्रेंथ को, उच्च या नीच की स्ट्रेंथ को हम कैसे ब्लेंड करें, इससे हम क्या आशय निकालते देखिए, चंद्र जिस राशि में है, हैं। तो वो शत्रु राशि में है, मित्र राशि में, उसकी शक्ति बढ़ती है या घटती घटती है। है, ये तो पक्का है हम्म। ना। अब राशि की यदि हम शक्ति देखेंगे तो सहसा चंद्र राशि में शक्तिशाली होना, ऐसा मेरा, यानी वृषभ का या क्या कर्क सर। का होगा, वृषभ का हाँ। या कर्क का होगा तो उसमें अ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद बौद्धिक शक्ति बढ़ जाती है, इमोशन शायद ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे उसके, क्योंकि वो चंचल ग्रह है, आपको मालूम है ना। तो हाँ, तो पक्ष बल में क्या होता है, वो बली बली हो जाता है वो, अमावस्या का होके भी वो कर्क राशि में रह सकता है, बराबर है कि नहीं। तो हम्म। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि लग्न में सहसा चंद्र होना नहीं होना चाहिए। ये होगा, बोला गया है। होगा तो वो या तो वृषभ का रहे या कर्क वो का। कर्क राशि का रहे, क्योंकि अब उसके बॉडी में भी शक्ति आ गई। हम्म। केवल मन से काम करने की जगह वो थोड़ा सा शरीर भी उसका ठीक हो गया, यानी वो मन में जो उसके तरंग उठते हैं उसको थोड़ा वो कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। तो सर अगर मैं इसको ऐसे पुटअप करूं कि अगर ये राशिगत बलि है तो उस अपने भाव के चीजों को बलि करे, जहां हाँ, का ये बराबर, स्वामी होगा बराबर, बिल्कुल उसको बिल्कुल बल करेगा, देगा। बलि करेगा। हाँ, इसको हाँ। हम ऐसे देखें, ना कि मन की वीकनेस और मन की स्ट्रेंथ। नहीं, 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 उसका उसका कोई संबंध नहीं, ये दो चीजें अलग है। कभी कभी वीक भी अच्छा रहता है हम्म। ना। देखो, इमोशंस कुछ जगह ऐसी रहती है जहां वो वीक रहना ही अच्छा हम्म। हम्म। है। जैसा हमारे मोदी साहब जो है ना, इनका नीच का चंद्र है, तो वो हम्म। लग्न में बैठा है, वो हम्म। लग्न में हम्म। बैठा है, उसकी स्थिति भी हमको देखना पड़ेगा। वो ऐसी जगह है जहां यदि वो इमोशंस दिखाए तो ये कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। सही बात है सर। अच्छा, कोई उसके डिसीजन साथ नहीं ले मंगल आ सकते। गया, उसके साथ मंगल हम्म। आ गया, तो चंद्र की जो शक्ति है वो कुछ मंगल ने ले ली है, हम्म। या और वीक हो गया है। तो कभी कभी वीक भी अच्छा लगता वो अच्छा है। है। हाँ, और महासागरी आप पढ़ोगे तो नीच ग्रह के अच्छे परिणाम दिखाए दिए हैं। हम्म। टैक्वे साहब भी ऐसा बोलते थे, तो गलत नहीं है उनका। तो इसको हमको उसके शक्ति के बारे में ही सोचना है। फिर अब वो यदि पक्ष बल में भी वीक है तो क्या होगा, इस प्रकार हम्म। से हमको देखना है। परंतु पापोपी स्वग्रहगत शुभ करो, तो खुद की राशि में तो सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, पर वो अच्छे कहाँ, उसका वो सारा सार विचार तो हमें करना पड़ेगा। चंद्र बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट है समझ ऐसा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने चंद्रमा को
पक्ष बल से पहले कि अरे मेरा तो नीच का चंद्रमा है, ये है, तो मैं उसके लिए क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल सही। नीच का चंद्रमा वृश्चिक का चंद्रमा से ये नहीं है कि चंद्रमा ही खराब। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो यदि ऐसे जगह है जहाँ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो तो वो बहुत अच्छा। वीक होना ही अच्छा अच्छा है। है। वीक होना अच्छा है। इमोशंस आप पे हावी नहीं होंगे, आप हाँ, क्योंकि रखोगे आप डिसीजन ऐसे सही। जगह है जहाँ पे हार्ड डिसीजन लेने पड़े। मैं यदि समझो जस्टिस हूँ और मेरे को किसी हम्म। को मौत की सजा देना है, बिल्कुल सर। तो मैं मेरे कर्तव्यों से चूक जाऊंगा यदि मेरा चंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जाने दो इसको, है ना? तो मेरे कर्तव्य से तो मैं बिल्कुल। विदा हो गया। तो हम्म। हाँ, इसलिए चंद्र का वो स्वभाव ख्याल में रखना। अच्छा, फिर वो जब शक्तिशाली होता है तो वो चंचल भी हो जाता है। हम्म। कभी कभी वो डिसीजन में गलती भी हो जाती है उनकी, वो एक आधा डिसीजन एकदम लेना जरा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसका स्वभाव भी अपने ख्याल में रखना चाहिए। तो चंद्र बाय नेचर, इसीलिए पानी बोला है ना, क्योंकि पानी हिलते रहता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो चंद्र है। तो वो कभी कभी लग्न में यदि चंद्र होगा तो आप कई बार देखोगे कि ऐसे लोगों को यदि शक्तिशाली होगा, ये कुछ खरीदने भी जाएंगे ना, एक खरीदने को जाएंगे भलता लेके आ जाए, या उनको किसी की तो भी सलाह लगेगी कि मैं ये लूं क्या, है ना? और सर ऐसा भी तो मैं देखता ये हूँ कि कहाँ बहुत। है इस पर, उसको हाँ। पर एक है, उसको विविध चीजों का ज्ञान रहता है। ये भी मत समझो कि वो खुश नहीं है ना? लेकिन बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है उनके हाँ, नेचर में। होती है, होगी, क्योंकि वो चंद्र है। वो हाँ जितना पावरफुल होगा, जितना पावरफुल होगा वो बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, हाँ, एकदम से कुछ भी करते जो नहीं करते वो, है ना? हैं। इमोशनल रहती, इसीलिए तो माँ को चंद्र का उदाहरण दिया है, चंद्र का जी कारक सर। बताया। जी सर। देखो, माता एक ही ऐसी व्यक्ति है जिसके छाती पे कोई लात मारे हम्म। और वो पेशाब भी करे तो उसको प्यार करने वाली केवल माता ही रह सकती है, बाकी कोई नहीं जी रह सर। जी सकता, है ना? तो ये तो गलत है। पर ये गलत नहीं है, उसकी भावना जो है। सर। हाँ। इसलिए हमारे विद्वानों ने माता को, चंद्र को माता तक चंद्र कहा को। है। वो कुछ भी हो गया तो भी प्रोटेक्ट करेगी उसको, अपने बच्चे बिल्कुल। को। बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। ये हो जाता है, हम लोगों के एक लाइन मिली ना तो हम उसको ऐसा पढ़ते जाते हैं। तो नहीं इसलिए सर। चंद्र का महत्व है। चंद्र के बगैर देखिए, राहु चंद्र के साथ में आ गए तो बगैर कारण से डर लगता है। हम्म। अब मार्क मन कीजिएगा। में शंका भी बहुत सारी उत्पन्न कर देता है। हाँ हाँ, करता है, और निगेटिव आने की तरफ ज्यादा जाता है। बहुत हाँ शंकालु प्रवृत्ति हाँ, का मन हो जाता है। हो जाता है। क्योंकि राहु है तो वो अननोन है, और ये मन को अननोन को थोड़ा सा डर लगता है। अब मैं एक एक उदाहरण, आपने ये बोला तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक तुला लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और छठे भाव में राहु और चंद्रमा है। आप ये समझ लीजिए कि शक करने की वजह से इनकी लाइफ का पूरा हाँ सर्वस्व हाँ नाश हो। हाँ, बिल्कुल शक की मिजाज इतना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, रहेगा। तो इसीलिए चंद्रमा इटसेल्फ कोई बुरा नहीं, हम्म। पर वो पानी तेरा रंग कैसा वाला काम है उसका, है ना? तो वो जिसके साथ रहे उसको ताकत ज्यादा दे देगा। अब राहु के साथ आ गए तो राहु का शक्ति स्वभाव बढ़ा देगा वो। तो जिसको हम सर मराठी में ऐसे अनाहुत ऐसी बोलते हैं, या संस्कृत में अनाहुत डर, बगैर कारण से डर रहता है। ऐसे लोगों को सर आप अगर रेमेडी प्रिस्क्राइब करें कि जैसे शनि और चंद्रमा है, राहु चंद्रमा है, मंगल है, किसी को क्रोध से परेशानी है, किसी को डिप्रेशन से परेशानी है, किसी को शंका या मन में अजीब अजीब क्या, ऐसे क्या रेमेडी सर मैं आपकी तरफ मैं से क्या। मैं सहसा क्या देखता हूँ बेटा, कि मन को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो केवल बुद्धि से किया जा सकता हम्म। मरकरी। है। हाँ, इसलिए मैं फिफ्थ, नाइन्थ और लग्न में कहाँ पर तकलीफ है वो देखने की कोशिश करता हूँ। उनके लॉर्ड्स को या उन भावों को, उनको फोर्टिफाई कैसा करना वो देखता हूँ। कि जब बुद्धि ज्यादा बढ़ेगी तो वो मन को कंट्रोल कर सकती है, उसी कर को हम सकते। योग बोलते हैं। जी सर। मन का बुद्धि से मिलन होना, इसी को योग कहा जाता है। उसी वक्त मन का चंचलता बंद होती है। और नहीं तो फिर इष्ट देवता देख के वगैरह उसका देख कर सकते हैं। इसलिए यस। आत्मकारक से बार बार आपने देखा होगा, आत्मा का जिस रक्षा बात। तो आत्मकारक स्व है, इसका बार बार यानी इसका वीकनेस है। तो हम्म। उसकी जो भी देवता होगी उसकी पूजा करना, वो हिंदू होगा तो, और वो हम्म। दूसरे जाति का होगा तो उस जाति में उस प्रकार का कौन संत हो गया या जो भी होगा, तो क्योंकि उसकी श्रद्धा भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं किसी को आदमी को बोलूं कि आप शंकर जी के, उसको शंकर क्या है यही मालूम नहीं, तो उसका मन एकाग्र नहीं होगा।
या मेडिटेशन करने की मैं कई बार सलाह देता हूँ कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मेडिटेशन प्राणायाम हाँ, तो उससे ये जो हिलना है ये थोड़ा प्रमाण में कम हो जाए। स्टेबल होगा जी। हाँ, यदि उनके लॉर्ड्स को राहु या केतु का प्रॉब्लम है तो फिर हम्म। मैं थोड़ा सा फिर जेम वगैरह सोच सकता हूँ। पर मैं पहले पता करता हूँ कि इनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या बिल्कुल। है। हाँ हाँ, क्या ये प्रेशर में गड़बड़ करते हैं, या हम्म। वही वही गलती दोहराते हैं, वो पंचम की तरफ जाएगा, प्रेशर में इधर आएगा, हम्म। है ना, या पर्सनैलिटी डिफेक्टिव है तो फिर लगना चला जाएगा। तो और मेरा ऐसा मानना है कि सहसा राहु और केतु जो है ये ग्रहों को क्षीण करते हैं, हाँ क्योंकि ये तो दूसरे की है सर। आभा से, हाँ, वो खुद को प्रकट करते हैं। जो हम हमारे जो ग्रहण होते हैं ना, तो हमको हम्म। राहु और केतु उसी वक्त दिखते हैं। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल रहता है उसी पर वक्त, वो अपनी प्रत्यक्ष शक्ति उसी आपको वक्त, दे हाँ नहीं सकता। हाँ हाँ, हाँ। तो मैं इस ढंग से सोचता हूँ। मैं बिल्कुल सर मैलेफिक ये है तो, इसलिए होता वगैरह पे मैं विश्वास ज्यादा नहीं नहीं रखता। नहीं वो मैंने भी ये देखा है कि अगर इवन इनके त्रिकोण में भी अगर ग्रह चले गए तो भी वो कमजोर होते। हाँ, होती, बिल्कुल ऐसा होती। मेरा अनुभव है कि अगर नहीं, इनके बराबर, त्रिकोण में भी फंस गए तो भी बराबर। कमजोर कर देगा। हाँ, तो क्योंकि आखिर में देखो आपकी बुद्धि काम करेगी, तो इमोशंस यानी क्या है। हम हम्म। बोलते ना, एक आधे हमारे उम्र के लोग बोलते, तूने ऐसा कैसा किया, तो बोलता मेरे को उस वक्त लग गया। अब ये लग हम्म। गया ऐसा बोलने का मतलब है बुद्धि को उसके समझा कि ये गलत हो। ज्ञान। और लग गया जो है, जब मन को लगता है, तो इनको दोनों को बैलेंस करना ये अच्छा है। तो कई बार हम भी कभी कभी देख लेते हैं चंद्र कुंडली की तरफ क्या हो रहा है, चंद्र से अंतर क्या है। इसीलिए बोला हम्म। गया, देखिए आपको मालूम है ना कि ग्रह से उतने ही भाव आगे जाने के बाद में वो भाव भी वो फल देता है। चंद्र से चतुर्थ बिल्कुल में भी माँ को देखना, जी। जी। सूर्य से नवम से नवम भी में पिता पिता। पिता को जी। देखना, जी। जी। है ना। ये जो है ना, वो वही बात कर रहे हैं कि वो अपनी आभा वहां तक पहुंचा सकते हम्म। हैं ग्रह। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट है सबके हम लिए कि, हम उसको जैसा सोचने लगेंगे तो वो ख्याल में आता है कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए चंद्र कुंडली दोनों देख सकते तो बहुत ही अच्छा है, तीनों देख सके तो हम्म, और अच्छा है। यानी और अच्छा। नवरात्र, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, उसमें कोई हरकत नहीं। भाई वैयक्तिक सहसा लग्न को इसलिए देखते हैं कि गोचर वगैरह फट से समझ जाता है। पर हम्म। विषोत्तर दशा से मैं ये समझ सकता हूँ इस वक्त इसके मन में क्या आ रहा है, कौन से भाव का विचार इसके मन में आ रहा है। मैं चंद्र को इस ढंग से यूज करता हूँ, या नक्षत्रों को भी ऐसा ही यूज करता हूँ। तो मेरे को कई बार ऐसा इल्जाम लगता है कि आप नक्षत्र देखते नहीं हो। मैं बोला, मैं नक्षत्र चरण देखता हूँ, आपको ख्याल में नहीं आ रहा कि देख रहा हूँ करके। या नवमांश जब देखता हूँ तो एक नक्षत्र का चरण विशिष्ट भाग है। चलो जी। और विश्वोत्तरी दशा जो है ये पानी में पत्थर डालने के समान है ना। अलग वक्त आप पत्थर डालो, अलग टाइप के तरंग निकलते हैं। हम्म। इसीलिए वो चंद्र से है। इसके चलो दिमाग में क्या आ रहा है इस वक्त, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बुरा पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव है। इसलिए चंद्र का बहुत ज्यादा महत्व है। पर वो हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ढंग से उसका प्रयोग यूज करता है। करते हैं। अनुभव अनुभव की भी बात होती है, हाँ जैसे हाँ मैं हाँ अगर अपना अनुभव शेयर करूं सर, तो मैं लग्न और चंद्र को पैरेलल वेटेज देता हूं, और मैंने ये देखा है कि बहुत इवेंट्स अगर चंद्र को आप छोड़ देंगे तो वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे घटे क्यों। देखिए, आपको यदि याद होगा कि प्रश्न में भी वो बोलते हैं लग्ने वा शशिनो वा, ये लग्न से देखो या चंद्र से देखो, हम्म। है ना। पराशर मुनि भी तो सर यही कहते हैं एक पराशर श्लोक में कहते हैं, कि जितना लग्न जैमिनी से भी, देखा सब हाँ हाँ, चंद्र से देखा। जैमिनी भी बोलते हैं चंद्र दृष्टि विशेषण, ये योग है, यहाँ यदि चंद्र देख रहा है तो ये जरूर हम्म। होगा। जरूर होगी। क्योंकि माँ का अब क्या सारे है में कि तो वो बुद्धि, प्रकट अब होंगे। बुद्धि और मन ये एक दूसरे के साथ ट्यून हो गए हैं। अब तो बिल्कुल ये पक्का बिल्कुल। होना पक्का होना। जी है। हाँ, सर। तो इसलिए चंद्र को कभी कमजोर नहीं समझना। वो क्या होता है, धीरे धीरे वो आदत लग जाती है। या हमारे एज के जो लोग हैं ना, वो ऐसा देखते साथ एकदम ख्याल में आ जाता है, अच्छा चंद्र यहाँ, चंद्र से यहाँ है, तो वो हम्म। कुंडली दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, और उसमें या आप, बोलते वक्त भी हम बोलते नहीं है, जी कभी कभी जी बोल जी देते हैं। तो जी। हमारे भी शिष्य होते, कभी आप चंद्र की बात करते कभी नहीं करते। अरे मैं बोलो, वहां दिख रहा है ना, उसको क्या बोलने का। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल सर। ये टूल्स है हमको दिए हुए।
तो मैं बोलता आपको जो बराबर यूज आप कर सके उसका जितना अच्छा प्रयोग आप प्रयोग उसका करें, प्रयोग कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि आखिरी में ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है, वो जो पूछने वाला आता है उसको तकलीफ से निकालने के लिए। बिल्कुल। उसको कुछ नहीं अल्टीमेटली ये। करना, आप कौन से पद्धति से देख रहे हैं उससे। हाँ। मैं नाड़ी से देखूं नहीं देखूं, हाथ देखूं चेहरा देखूं कुछ भी देखूं, या कुछ होरा में आया उस पर से लगा, उसको क्या करना। तो अच्छा, हमारा भी धर्म यह है कि उसको सकर प्रोवाइड करना, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना। सर तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से आने के लिए, और बहुत ही एनलाइटिंग सेशन रहता है आपके साथ, और कुछ ऐसी गूढ़ बातों को निकाल के आप लाते हैं जिससे बहुत फाइन ट्यूनिंग करने में और किसी चीज को समझने में बहुत आसान है। तो सर अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फिर किसी सेशन में किसी टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे। सर ठीक नमस्कार, प्रणाम। है।